आजा आजा। बंद कर दे इसको। अरे बहू, अरे कहाँ है? अरे बारह ना। आ क्यों नहीं रही? अरे आ जाएगी यही है। अरे बहू कहाँ चली गई? ससुर जी आप, और ये सब क्या है? अरे बहू मैंने शादी कर ली। क्या शादी कर ली? और वो भी इस उम्र में? आपको शर्म नहीं आई? क्यों बहू, मुझे देखकर हैरानी हुई ना। तो क्या हुआ, शादी कर ली तो शादी में उम्र थोड़ी ना देखी जाती है। तुम तो चुप रहो। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? तुम बाहर वाली हो। हमारे मामले में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रही हो, तो मैं तुम्हें याद करा दूं। मैंने इनसे शादी की है, इस परिवार का हिस्सा हूँ मैं, यानी कि फैमिली मेंबर। अब तुम हमारा अच्छे से वेलकम करोगी या खड़ी खड़ी तमाशा? ससुर जी तुम्हें भी नहीं शर्म आ रही? मैं अभी उन्हें फोन करके बताती हूँ कि तुम क्या गुल खिला रहे हो। हाँ हाँ करो, फोन करो। आज नहीं तो कल उसे शादी की बात पता चल जाएगी, और दूसरे से पता चले इससे अच्छा तुम ही से चल जाए। हाँ हाँ करो करो फोन। है चल गोरी, हम आगे चलते हैं। हाँ आ जाओ। ये तो ऐसी करती रहेगी। करती हूँ मैं उन्हें अभी फोन। बैठ जाओ यहाँ। अरे गोरी क्या देख रही हो इधर उधर? कुछ नहीं, बस आपका घर बहुत अच्छा है। वो तो है गोरी। हाँ तुझे यहाँ बैठने का किसने बोला? उठ और चुपचाप निकल यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाए? मैंने इससे शादी किया और ये मेरी धर्मपत्नी है। तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा अब आप सिखाओगे मुझे क्या हक है मेरा और क्या नहीं, और कहाँ सही बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। और तुम बैठी बैठी तमाशा क्या देख रही हो? चुपचाप निकलो यहाँ से। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है, और जितना हक तुम्हारा इस घर में है ना उतना मेरा भी है। किस हक की बात कर रही हो तुम? इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। तुम्हें ससुर जी कहीं बहला फुसला कर तो नहीं लाए? प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं थी, तूने चालाकी से अपने नाम करवाई है। अच्छा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये प्रॉपर्टी मैंने चालाकी से अपने नाम करवाई है? देख बहू, तुमने मुझे आज तक खाना नहीं दिया और इसे तू इस घर से नहीं निकाल सकती, और ये यही रहेगी। ये घर मेरा है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, और यहाँ मेरे हिसाब से लोग रहेंगे। मैं कब से देख रही हूँ बहुत जबान चल रही है। अपनी जबान को ना कंट्रोल में रखो। और तू बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही है? चलती बनो यहाँ से। अरे ओ, कब से देखी जा रही हो, तू बोली जा रही है। और हाँ, शादी की कोई उम्र नहीं होती, आई समझ में तेरे? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या अपने बाप की उम्र के साथ शादी करते हुए? मैंने तेरे को कहा तो शादी में कोई उम्र नहीं देखी जाती। कितनी देर होगी तेरी बकवास सुनते हुए? यहाँ से सीधे बाहर निकल, वरना मेरा हाथ उठ गया ना धक्के मार मार के बाहर निकाल दूंगी। शायद तू भूल रही है, मैं तुझसे रिश्ते में बड़ी हूँ। अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो इस घर से मैं नहीं, तू बाहर जाएगी। शायद तू भूल रही है, जहाँ खड़ी हो ना तुम, ये मेरा घर है। ससुर जी इसे सीधे सीधे बाहर निकालो, वरना मैं बदतमीजी पे उतर आई ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। बहू, तुम्हारी इसी आदत से परेशान होकर मैंने शादी की है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझसे परेशान हो गए? अच्छा क्या कर दिया? तू मुझे ऐसे बता, कभी मेरी सेवा किया, कभी टाइम पर रोटी दिया? क्यों, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या जो तुम्हारी सेवा में लगी रहूं पूरा दिन? ससुर जी अगर इतना ही शौक था ना सेवा करवाने का तो किसी वृद्धाश्रम में चले जाते, वहाँ खूब सेवा होती तुम्हारी। किसने बोला था मेरे सर पे बैठ दो बोझ बनकर? क्या तुमने कभी
कभी अपने माँ बाप को टाइम पर खाना नहीं दिया जो तुम इस तरीके से बात कर रही हो? मेरे पापा तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे ससुर है और वो मेरे पापा है। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस बुड्ढे से शादी करते हुए? तुम पे समाज थूकेगा। क्यों? किस लिए समाज मुझ पे थूकेगा या इन पे थूकेगा? उस टाइम समाज कहाँ गया था जब तुमने इनको धक्के मारकर घर से निकाला था? तब कहाँ गया था ये समाज? बोलो, उस वक्त कहाँ गया था समाज जब अपनी बहू का प्यार पाने के लिए इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी और तुमने इसकी इज्जत की परवाह भी नहीं की थी? इसने मांगा ही क्या था तुमसे? सिर्फ 2 वक्त की रोटी और अपने बेटे और बहू का प्यार, वो भी नहीं दे सके तुम। बहू, अब मैं मेरे बेटे को सच सच बताऊंगा तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। नहीं ससुर जी, प्लीज उन्हें मत बताना। वो मुझे घर से निकाल देंगे और मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। ऐसा मत करना। चलो, देर से ही सही, तुम्हें अक्ल तो आई। वैसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम्हें सच में गलती फील हो रही है? हाँ, मुझे सच में अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है। मैंने ससुर जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो ससुर जी। मैं आपको बताती हूँ, मैंने इनसे शादी नहीं की। ये सब एक ड्रामा है। क्या ड्रामा? हाँ, ड्रामा। मैं एक समाज सेविका हूँ और आपके ससुर जी बेचारे बहुत परेशान थे, हमारे पास आके बहुत रोए। हमारा काम है आप जैसे बिगड़े लोगों को सुधारना। अरे, आपको इनकी प्रॉपर्टी तो चाहिए पर आपको इज्जत करनी नहीं आती। जिस माँ बाप ने आपको सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनाया ना, उसका ख्याल रखना भी आपका हक है। याद रखना, अगर दोबारा आपने इनको फिर परेशान किया ना तो इस घर से ये नहीं आप जाओगे। मुझे माफ कर दो दीदी, अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपने ससुर जी की खूब सेवा करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है ससुर जी, आपके लिए सही लिखो। ठीक है बहू।